नमस्कार अंकल जी। ओके बेटा, कैसे हैं आप और क्या चल रहा है अभी आपका? रिसेंटली आपने पता लगा है कि कोई बुक भी लिख डाली है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने बुक तो लिखी है भविष्य की नींव वेरी गुड। दादू के साथ क्योंकि जादू भी पकड़ेंगे फिर अब ये है। बहुत अच्छी किताब लग रही है देखने में भी। और अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूंगा जरूर, हाँ जी, है ना? हम इसको दादू जी का आप खुल खोल भी हाँ, देते हैं ताकि हमारे रीडर्स और इसको देखने वाले जी जी सारे इस किताब को अच्छे अच्छे से से देख सकें। देख भी पाएं। जी जी, लो जी। बेटा पकड़ो आप भी। हाँ जी। तो रबानी बेटा, अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न है हाँ जी। और छोटा सा ही जवाब चाहेंगे आपसे। बहुत अच्छी लग रही है आपकी तो, बड़ी। और दादू के साथ आई है भाई, हाँ जी। है ना? तो ये तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड आल्सो, है ना? हाँ जी। इट्स प्राउड मूवमेंट कि एक दादू के साथ एक पोती भी और राइटर हो गई है। हाँ जी। सैल्यूट टू यू थैंक यू रबानी सो बेटा। मच। नटशेल में एक क्वेश्चन, हाँ जी। दादू का कितना इम्पैक्ट रहा है आपके अभी तक के अपने कैरियर में भी, पढ़ाई में भी, और अब तो आप राइटर हो गए हो, बताओ। मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि इम्पैक्ट दादू का क्या रहा, तो ये था कि जैसे डिफाइन की जाता है, जैसे दादू एक एग्जांपल देते हैं जो दादू को हाँ मेरे को बहुत रिलेट करता है कि जी बेटा। जो पॉटर होता है वो जैसे पॉट को शेप करता है, तो आई वुड इन अ नटशेल से कि वो दादू का एक इम्पैक्ट नहीं, दादू का जो शेप देने के लिए शेप देना, दादू का जो रोल था वो उन्होंने उसके बिना मैं वो नहीं होती जो मैं आज ऑलरेडी हूँ। वेरी गुड रिप्लाई, वेरी गुड रिप्लाई। अच्छा, अब आप ये बताओ, अब तो आप ऑथर हो गए हो, हाँ जी। और अब आपको आपके दोस्त जो है जी। वो किस अंदाज में देखते महसूस करते हैं अब आपको? मेरे दोस्त उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन्होंने रबानी को एज रबानी देखना है एंड नॉट एज रबानी जॉली। क्या बात है, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ असर है क्या ना? थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। इस किताब के बारे में मैं एक चीज जरूर कहना जी, चाहूंगा जी। कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, अगर यंग चिल्ड्रन, बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जिनकी एज 50 60 65 साल है, अगर वो 15-20 मिनट भी रोज उनके साथ बैठते हैं, तो अगर कोई बच्चा 30-35 साल का है तो ज़रूरी नहीं जो एक्सपीरियंस उसे 60 साल में जाके आना है वो 30 साल की एज में उससे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस ले सकता है, अगर वो सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठे। तो ये चीज़ आज समाज में बहुत कमी इसकी महसूस हो रही है, क्योंकि कोई भी रीज़न है, पैसा कमाना है, फैमिली छोटी होगी, एक्सक्यूज़ कोई भी दे दो, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग भी हैं और जो एक यंगस्टर्स हैं हमारे, उनका जो जनरेशन गैप है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम पैसे की, प्रॉपर्टी की, बाकी सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि बच्चे के पास पैसे होने चाहिए, अच्छा मोबाइल 1 लाख 1.5 लाख का होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, तो उसके साथ साथ जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसको भी पास करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ बच्चों के साथ थोड़ा टाइम, वो अगर नहीं भी बिजी है तो भी किसी बहाने से उनको बुलाओ। बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये वो खजाना मिलेगा जो जिंदगी में किसी कीमत पे कहीं नहीं मिल सकता। बहुत बढ़िया अंकल, आपकी भी पुस्तक आई है बेटा, आपकी पुस्तक तो आई है, तो आगे के लिए, अगली के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हाँ, अब दादू से दादू की भी एक किताब आई है, और लाफ्टर की आप तो हंस रहे हो अभी से ही, है ना? तो अंकल, इसके बारे में जरूर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने लाफ्टर के ऊपर लिखा है, और आप इसके ऊपर जरूर बताएं कि आपने इतनी किताबें लिखी हैं, 50 किताबें लिख चुके हैं आप। आपकी शुरुआत ही जो है सीधी एनबीटी से हुई थी जी, नेशनल बुक ट्रस्ट से। जी। तो आज और डायमंड से लेकर प्रभात, कौन कौन से पब्लिशर है जिन्होंने नहीं आपको छापा होगा? तो ये जो पुस्तक है इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल ठीक कहा। मैं बहुत लकी हूँ कि इंडिया के जो लीडिंग पब्लिशर्स हैं, जो पाकिस्तान में भी पब्लिशिंग का काम करते थे, डायमंड वाले हैं, तो वहाँ पे इनका स्टार पब्लिशिंग के नाम से था। प्रभात प्रकाशन है, वो भी तकरीबन 80-85 साल से इस लाइन में है। पीकॉक बुक्स है, एनबीटी आपने बताया जैसे, तो सारे इंडिया के टॉप पब्लिशर, यस, नो डाउट। बुक लाइन वाले एक हमारे बहुत करीबी दोस्त बनोट साहब चले गए, उनका मुझे हर पल जब भी किताब की बात होती है तो उनका नाम जरूर याद आता है। नहीं बिल्कुल, हर पल उन्हें याद करते हैं। उनके साथ उन्होंने मेरी 6 किताबें बनाई,
टोटल 50 तो नहीं हुई अभी, ये 44th अच्छा, बुक है मेरी। 50 की तरफ जा रहे हैं जल्दी है। तो ये 44th बुक है मेरी। तो इसमें बेसिकली जितने भी लाफ्टर क्लब हैं, उनके जितने एक्सपर्ट्स हैं, लाफ्टर किंग हैं, लाफ्टर एम्बेसडर हैं, उनके साथ तकरीबन हमने कई महीनों तक इस किताब के बारे में डिस्कस किया कि लाफ्टर थेरेपी कैसे आज के टाइम में किसी की लाइफ में हेल्प कर सकती है। जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी हमें स्ट्रेस होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, फट से वो पर्चे बना के 4-6 गोलियां लिख देते हैं। हफ्ते बाद जाते हैं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 4 गोलियां और बढ़ा देते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम सिंगापुर, जो कि दिल्ली से 1/5 कंट्री है, वहां पे डिप्रेशन का पेशेंट भी आता है तो वो उसे कोई दवाई नहीं देते, वो उसको लाफ्टर थेरेपी के सेशन देते हैं। अच्छा। और तकरीबन 70 to 80% जो ऐसे लोग हैं वो लाफ्टर थेरेपी के सेशन से ठीक ठीक कर हो देते जाते हैं। हैं और उसके बाद उनको पूरी जिंदगी जो है दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, तो इसमें मतलब सरकार का रोल है या वहाँ के सामाजिक लोग इतने सिविक सेंस रखते हैं कि लाफ्टर की इतनी महत्वता है? दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें हैं। कोई भी काम सरकार अकेली नहीं नहीं कर कर सकती, सकती। जी। पब्लिक का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर सरकार कोई प्लान, कोई स्कीम बनाती है और पब्लिक उसे एक्सेप्ट नहीं करती, अडॉप्ट नहीं करती, तो उसे भी- लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करती, तो उसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। जी। तो अब जापान में 100+ ईयर के लोग हैं। हम्म। फिनलैंड है पिछले कई सालों से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पे चल रहा है। हम आज भी शायद 100-125 के पीछे, अच्छा, रह गई। 128 कितना है उसके पीछे चल रहे हैं। हम्म। हमारे से ज्यादा मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन नेपाल, श्रीलंका, जो छोटे छोटे कंट्री, वो भी हैप्पीनेस हाँ। इंडेक्स में हमारे से कहीं ऊपर बेहतर है। है, बिल्कुल। तो आज जरूरत है, जो समाज में इतनी नेगेटिविटी आ रही है, इसको अगर कम करने का एक ही तरीका है कि बचपन से जब बच्चे स्कूल में जाना शुरू करें, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड से, तो वहां से उनको हैप्पीनेस, लाफ्टर, पीस, इन चीजों की इंपॉर्टेंस समझाई जाए, ताकि उनके दिमाग में नेगेटिव चीजें घर ही नहीं करें, कभी वो सोचे ही नहीं। तो उसके बाद वो जब एक बार सबकॉन्शियस माइंड में एक हमारे दिमाग का हिस्सा बन गया, प्रोग्राम बन गया, तो वो पूरी लाइफ जिंदगी में कभी ना परेशान होंगे, ना किसी को परेशान करेंगे। जी अंकल, ये आपकी जो बुक है, ये पीछे जो रिलीज हुई, विजेंद्र गुप्ता जी ने ये जी इसको लॉन्च किया। हाँ जी, हमारे जो दिल्ली के स्पीकर हैं, स्पीकर भी हैं, उन्होंने रिलीज की। और मेरे ख्याल से काफी समय भी दिया उन्होंने आपके उस रिलीज फंक्शन में। तो ऐसी क्या चीजें उन्होंने शेयर करी जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? उन्होंने इसी किताब में से ही कुछ लाइनें पढ़ के बताई, जो सबसे, अब काफी टाइम से ना मैं जो अपनी बातें हैं, पहले मैं चैप्टर फॉर्म में लिखता था, 5-7 पेज, 10 पेज का चैप्टर लिखता था, लेकिन राइटर को हमेशा रीडर्स की पल्स को समझ के चलना चाहिए। कितनी बड़ी बात बता दी आपने, बहुत बढ़िया। आज बच्चे जो हैं मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, जी। कहीं वेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल गए हैं या किसी ऑफिस में गए हैं, वहां पे उनके पास 15 मिनट, आधा घंटा वेट करना है। तो इसमें से अगर कोई 2 लाइन, अब ये मैंने अचानक ये पेज हाँ, खोला ठीक है जी। तो ये 2 लाइनें आई हैं। लाफ्टर थेरेपी से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और जीवन बेहतर और लंबा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है अब सिर्फ अगर हम सवेरे उठ के अपना दिन एक स्माइल से शुरू करते हैं, जी। तो घर के जितने लोग हैं गुड मॉर्निंग करें और स्माइल के साथ करें। ये नहीं है ओए ये की कितना जे, ओए पक्का चला आता है, ओ गीजर नहीं बंद जी, किया, ऐसे चिल्लाने से जो दिन की शुरुआत होती है, तो वो हो सारा जाएगा। दिन जो है हमारा अपना भी खराब होता है, बाकी लोगों दूसरों का भी का भी। खराब होता है। तो अब जापान में है, जापान की ये देखो लाइन बाई चांस आ गई, जापान में बुजुर्ग भी खुलकर हंसते हैं, इसलिए उनका दिल और दिमाग दोनों स्वस्थ और जवान रहते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ 50-55 के होते हैं तो हमें लगता है कि बस बर्डन मर हो गया। गए जी, जिंदगी हाँ। खत्म हो गई जी, अब क्या बचा लाइफ जी, में। जी, जी। 58 में रिटायर हो गए तो उन्हें लगता है कि हम जिंदगी से भी रिटायर हो गए। आज भगवान की दया से बहुत सीरियस बीमारी से मैं सफर कर रहा हूँ, जी। डीबीटी है मुझे। डॉक्टर ने मुझे आज से 26 साल पहले जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि घर में भी अगर मूव करना है तो आपको व्हील चेयर पे चलना चाहिए। अच्छा। उसके बावजूद आज भी मेरी कोशिश है, और जब तक प्रभु हिम्मत देगा जी, और जब तक जी। मेरे सांस हैं, जी। मेरी कोशिश यही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पीस, हैप्पीनेस और लाफ्टर के ऊपर लिखूंगा, सिर्फ इनकी बात करूंगा। इसके अलावा मैं किसी टॉपिक पे और किसी से कोई बात बात नहीं नहीं करना करता। चाहते। इसका एक रीजन है कि मैं इतनी सीरियस प्रॉब्लम के साथ भी सरवाइव कर पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं। नहीं, आप समाज में आपने अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है लेखन माध्यम से,
और आप तो वीडियो कंटेंट भी बड़े अच्छे-अच्छे आपके डेली व्हाट्सएप पे आते रहते हैं। अब एक जो है लास्ट में आपसे हम चाहेंगे, क्योंकि इस लाफ्टर की भी बात है और आपके लेखन की भी बात है, 1-2 लाइनें या ऐसा कोई बात बताना चाहें ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो भी आपके ज्ञान, अनुभव से लाभान्वित हो सकें। एक लाइन में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सभी बच्चों से लेके जो मेरी उम्र के दोस्त हैं, सबको एक लाइन कहना चाहूँगा कि जो हँसता है, वो खुदा की इबादत करता है। जी, जो हँसता है, वो खुदा की इबादत करता है। जो दूसरों को हँसाता है, खुदा उसकी इबादत करता है। क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हँसी को अपना मूल मंत्र बना लो। बनाएँ। अपना पाठ, पूजा सब कुछ करो, लेकिन हँसी का साथ मत छोड़ो। आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। माइंड में सबसे अच्छी चीज़ है क्लैरिटी आ जाती है। जब जी। माइंड में क्लैरिटी होती है, फिर आप कोई भी गोल सेट करो, इमीडिएटली आप उसे अचीव कर सकते हो। इससे आसान तरीका जिंदगी जीने का और क्या होगा। थैंक यू अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना समय दिया। रबानी बेटा, आपके लिए एक गिफ्ट है और वो आप खुद ही पढ़ोगे, आप बड़ी भाषाएं जानते हो। जी, थैंक यू। ये रशियन भाषा में है हाँ जी, और आपको पसंद आएगी, थैंक यू। आई होप सो। हाँ जी, एंड थैंक यू वेरी मच। दादा और पोती का आज जो है ऐसा पहली बार मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। थैंक दिस इज यू। रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्राउड मोमेंट फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू गॉड सो ब्लेस यू मच। बेटा। थैंक यू। थैंक और यू। अंकल, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जो एज गैप और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने से बच्चे कितने अच्छे ग्रूम हो सकते हैं। इससे बड़ा और एग्जांपल क्या होगा वंडर गर्ल से बढ़िया। नहीं, ये चीज़ बहुत सारे चैनल पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं। ये हमारी ड्यूटी बनती है, इसमें ये नहीं है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा की जी, है। जी। ये हम सबकी ड्यूटी बनती बनती है है। कि अपने बच्चों के लिए बाकी सब चीज़ों का जब ध्यान रखते हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि हर दिन उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव डिलीवर कर सकें, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें। नमस्कार जी। नमस्कार।